Hello students, this is Ramesh Jangid and again welcome to my YouTube channel Math Knowledge. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज गाइज। उससे पहले मैं आपको एक बार ओरली रिवाइज करवा दूं कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है गाइज। अब तक अपन ने पढ़ा है रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, ओके तो रिलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है। अब हम जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको पहले भी कहा था पिछली वीडियो में, जो प्रीवियस लेक्चर था अपना, उसमें मैंने डिस्कस किया था आपसे कि जो अपना 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन थी, मैंने कहा था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कौन कौन सी थी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके गाइस, उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। पूरी एक्सरसाइज में कहें कि हम जो आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम इक्विवेलेंस रिलेशन बेस पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वो भी उसमें भी यही सारी डिस्कस करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। मैंने क्या कहा था आपको कहे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो गाइस, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन वो होगा जो तीनों कंडीशंस को क्या करे, सेटिस्फाई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ओके गाइज, लेकिन अब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। आपको कई क्वेश्चंस में चेक करवाएगा, कई क्वेश्चंस में कह देगा कि शो दैट कीजिएगा। तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लेके चले हैं। कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर, फॉलोइंग रिलेशंस है अपने पास, फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये शो करना है अपने को। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग आर, इनमें देख के बताना है कि कौन से रिफ्लेक्सिव है, कौन से सिमेट्रिक है और कौन सी ट्रांजिटिव है। ओके, पहला है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, डिफाइन एज एक रिलेशन गिवन ये अपने पास इज एंड इंटीजर्स। ओके, सेकंड पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए, गिवन है एज आर, रिलेशन गिवन है y इज डिविजिबल बाय x। तो गाइस, मैं फर्स्ट पार्ट में करवाऊंगा आपको, सेकंड पार्ट आपको खुद को करना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम रख सकते हो कि सर ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरे को नहीं आया। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व करके आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बोल दूंगा। ओके, सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं, हम कई बार डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या अपने पास, तो गाइस जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो अपने पास फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? वो है अपने पास जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, उसका जो फर्स्ट पार्ट है ए है अपने पास। उसमें सबसे पहले क्या क्या गिवन है? एक रिलेशन गिवन है, जेड क्या है, इंटीजर्स। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार फटाफट आपको एक बार बता देता हूं कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, तीनों रिलेशंस एक बार डिस्कस कर लेता हूं। तो गाइस, फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं हम, एक बार इसको मैं फटाफट रिवाइज करवा दूं आपको। तो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होता है आपके पास? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा अपना, वो क्या होगा? मैंने पहले भी कहा था कि जो अपने पास ए बिलोंग्स करना चाहिए किसको? आर को। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब बोथ द कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, सेम नंबर सेटिस्फाई करनी चाहिए, अपने रियल नंबर्स को बिलोंग्स करना चाहिए। ओके, और वो ए किसको बिलोंग करना चाहिए? सेट ए को बिलोंग करना चाहिए गाइस। ओके, सेकंड, ये फर्स्ट थी अपनी। सेकंड जो अपने पास फॉर सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन है? फॉर सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए क्या कंडीशन है गाइस? इसके लिए अपने पास कंडीशन होगी इफ अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर को, तो इंप्लाइज दैट बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को। और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्या होगा? सेट होगा अपने पास। ए बी वो एलिमेंट होंगे जो ए सेट को क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे गाइस। ओके, ये अपने पास सिमेट्रिक की कंडीशन थी। थर्ड जो है अपने पास फॉर ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? इसमें गाइस क्या होता है अपने पास? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर
एंड BC बिलोंग्स टू R, कह रहा है कि AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, ये दो कंडीशंस को गिवन मिलेंगे आपको ऑलरेडी। तो कह रहा है कि implies that AC belongs to R, ये भी कंडीशंस होनी चाहिए, ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। और फॉर ऑल ABC belongs to A, ये 3 कंडीशंस हैं गाइस। आज हम इन्हीं के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स लेके चले हैं, क्वेश्चंस लेके चले हैं। एक बार फिर बता देता हूं कि फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगी, इफ AA बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, ये वो एलिमेंट होगा जो सेट A को बिलोंग करेगा। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होगा, इफ AB बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट BA बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए। अगर रिलेशन के अंदर AB है तो BA भी होना चाहिए। मैंने ये सारी चीजें पिछले लेक्चर में बता दिया आपको गाइस, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप देख लेना। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, इफ AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC belongs to R for all ABC belongs A। तो ये 3 कंडीशन है, इन्हीं के ऊपर आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है Z है अपने पास, वो क्या है गाइस, जो Z होगा अपने पास वो एक इंटीजर है। और इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, आई मीन 0 भी हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है अपने पास वो है क्या, हम अभी उसको सोल्व करेंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको सोल्व करेंगे अब हम गाइस। क्या है कि रिलेशन R इन द सेट ऑफ Z, एक रिलेशन है, क्या है, रिलेशन R इन द सेट ऑफ Z, कह रहा है कि जो रिलेशन R इन द सेट ऑफ Z ऑफ ऑल इंटीजर्स होंगे, जो रिलेशन होगा वो रिलेशन होगा जो जिसमें क्या होगा, इंटीजर्स होंगे अपने पास, ये गिवन है अपने पास। और Z ऑफ ऑल इंटीजर्स, Z ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। ओके गाइस, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कंडीशंस है अपने पास, अब गिवन रिलेशन R है अपने पास, क्या है, जो गिवन रिलेशन R है वो क्या है गाइस, जो गिवन रिलेशन R है वो क्या है, कह रहा है कि x y such that x minus y is an integer, is an integer। ओके, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इसी रिलेशंस को सेटिस्फाई करते हुए चेक करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो 1 बाय 1 अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है अपने पास 4, जो फर्स्ट कौन सी टाइप अपने पास, मैं फर्स्ट बात कर रहा हूं 4, रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूं। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो गाइस रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है, पहले उसकी डेफिनेशंस लिखो यहां पे। तो डेफिनेशंस क्या है इसकी, इफ मैंने अभी बताया था AA बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। अब इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना अपने को, क्या मैं यहां पे एक्स वाई की जगह एक्स एक्स ले सकता हूं, क्योंकि सेम एलिमेंट बिलोंग्स करवाना है, मतलब x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे ए बी था तो a इज इक्वल टू बी हुआ, तभी तो ए हो गया अपने पास। एक मिनट समझिए इस चीज को, अगर ए बी कोई अगर ए बी अपने पास कोऑर्डिनेट है और मैं तुम्हें कह दूं यहाँ पे ए कब लिखेंगे हम, क्योंकि गाइस a इज इक्वल टू बी होगा तभी तो ये पॉसिबल है अपने पास, तभी तो ये पॉसिबल है। समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो ये A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें सेटिस्फाई करवाना है बात को। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, x माइनस एक्स माइनस एक्स। ओके, ये क्या है x माइनस एक्स। अब हम इसको पहले ये भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू R, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए चेक करवानी है अपने को। तो x रिफ्लेक्सिव में a सेम एलिमेंट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे x ही लेके चलेंगे हम, तो या फिर y लेके चलेंगे, एक ही बात है, ठीक है, सेम होने चाहिए।
तो x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। यहाँ पे x किसको बिलोंग करेगा, उस सेट को बिलोंग्स करेगा, लेकिन a सेट किसका अपने पास, इंटीजर्स का, तो x किसको बिलोंग करेगा, यहाँ पे z को बिलोंग्स करेगा। ये तो अपनी डेफिनेशन थी और ये अपने पास क्वेश्चंस में है। इसका मतलब क्या हो गया, इंप्लाइज दैट, तो क्या x माइनस x इज इक्वल टू 0 इज एन इंटीजर। सही बात है ना, x माइनस वाई था, x ले लिया मैंने यहाँ पे, तो x माइनस x क्या होगा, 0 तो होगा गाइस। x माइनस x क्या होगा गाइस, 0 तो होगा। इसका मतलब क्या होगा, 0 क्या इंटीजर है, अगर 0 इंटीजर है तो रिलेशन r अपना क्या हो गया, ये रिलेशन जो r होगा वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई गाइस। हर क्वेश्चंस को ऐसे ही करने हैं अपने को। ओके गाइस, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के अपने यही स्टेप्स होंगे। ओके, ये फर्स्ट है अपना, तो रिलेशन आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया अपना। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बी पार्ट क्या अपना, फोर सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन है, फोर सिमेट्रिक रिलेशन क्या है गाइस अपने पास, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, इफ AB belongs to R implies that BA belongs to R for all AB belongs to A। ये डेफिनेशन अपने पास है, ये मेरे पास क्या है, डेफिनेशन है सिमेट्रिक की। रिलेशन ये है अपने पास, इसी रिलेशंस को सेटिस्फाई करवाना है, रिफ्लेक्सिव के लिए भी, सिमेट्रिक के लिए भी और ट्रांजिटिव के लिए भी गाइस। ओके, गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं यहां पे इस कंडीशंस को लेके चलूंगा गाइस। ओके, अब एक बात बताओ, मैं यहां पे लिख सकता हूं इसको एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ओके गाइस, मैं क्या लिखूंगा, अभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना मेरे को, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, implies that x minus y is an integer, भाई फर्स्ट कंडीशन तो ऑलरेडी है ही अपने पास, x माइनस एक्स वाई बिलोंग्स टू r इंप्लाई, क्योंकि ये कंडीशन तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कह रहा है कि x y होगा कब, जब x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर होगा। तो ए बी के लिए तो एक्स वाई हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या अपने पास, इंप्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, यही तो सेकंड कंडीशन ही तो सेटिस्फाई करवानी है। इसका मतलब क्या हो गया, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होगा, वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर। बताइए आप लोग, क्या y माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, एक बात बताओ, x माइनस वाई है मेरे पास, ये इंटीजर हो सकता है, तो y माइनस एक्स क्या इंटीजर नहीं होगा, ये भी इंटीजर होगा। क्यों, मैं माइनस कॉमन ले लूंगा और ये मेरा x माइनस वाई आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो सकता है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। और इंटीजर्स तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, नहीं कर गई, बिल्कुल कर गई गाइस। इसका मतलब क्या होगा, अपने पास जो रिलेशंस के अंदर गिवन है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं यहाँ पे गाइस। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर भी कर गया, वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट, माइनस साइन ले सकते हो बाहर, और एक्स माइनस वाई इज एन आल्सो इंटीजर। ओके, इसका मतलब क्या होगा, ये अपने पास क्या हो गया, एक्स वाई बिलोंग्स कर गया इंटीजर को, एक्स वाई बिलोंग्स कर गया ना इंटीजर को। इसका मतलब क्या होगा, वाई एक्स भी कर गया इंटीजर को बिलोंग, समझ रहे हो। और यहाँ पे एक्स वाई किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि यहाँ पे जो अपने पास होगा
मैं लिख दूं यहाँ पे जो x और y है वो बिलोंग्स टू इंटीजर, किसको बिलोंग करेगा, z को ही बिलोंग करेगा। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान रख लेना, जो x y है वो किसको बिलोंग करेगा, z को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि सेट जो होगा वो किसका होगा, इंटीजर्स का होगा गाइस। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, जो अपने पास जो रिलेशन R है, इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन R इज सिमेट्रिक हो गई, सिमेट्रिक रिलेशन हो गई गाइस। ठीक है, दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई, अब बच क्या गई, थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन क्या बच गई अपने पास गाइस, फॉर ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशंस, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो क्या होती है गाइस। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है अपने पास, मैं बता दूं आपको, इफ AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC belongs to R for all ABC belongs to A। ये कंडीशंस होती है अपने पास, ट्रांजिटिव के लिए होती है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होती है, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगी, इफ AB belongs to R and BC belongs to R, ये तो क्वेश्चंस में गिवन होगा। तो implies that AC belongs to R, ये अपने को क्या करना है, सेटिस्फाई करवाना है कि ये भी एक इंटीजर होगा या नहीं होगा। ओके गाइस, इसका मतलब क्या हुआ बताइए, पहली कंडीशन तो यही है, x y belongs to R, x minus y is an integer हो जाएगा। AB belongs to R का मतलब क्या होता है, x y belongs to R implies that x minus y is an इंटीजर। ओके, और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है यहाँ पे, वो कौन सी करती है, BC। अब यहाँ पे BC कोई ऐसे नंबर लेंगे, यहाँ पे हम BC कोई x y हो गया, y z ले लेते हैं हम, y z belongs to R implies that y minus z is an integer, ये भी इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, फॉर ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है अपने पास, ट्रांजिटिव की कंडीशन यही होती है कि AB BC तो बिलोंग कर जाएगा। अब चेक क्या करना है कि AC बिलोंग्स टू R, ये करता है नहीं करता। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, इसका मतलब क्या होगा, वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा अपने पास। तो ये दो, तो अब Z मैंने क्यों लिया यहाँ पे, आप लिख सकते हो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आप लिख सकते हो जो x y और z हैं वो बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे z मैंने ले लिया है, तो इसको मैं ये स्मॉल z लिया है, तो यहाँ पे कैपिटल z ले लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, किसको बिलोंग करेगा, ये कैपिटल z, इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे तीनों के तीनों। स्मॉल z लिया है मैंने, तो ये कैपिटल z को बिलोंग करेंगे। ओके गाइस, इसका मतलब क्या है, थर्ड कंडीशन चेक करनी है। तो थर्ड कंडीशन कैसे चेक करेंगे, दिस दी इंप्लाइज। अब देखिएगा गाइस, अब एक बात बताओ मेरे को, मैं कह दूं यहाँ पे थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, मैं इनको ऐड कर दूं x माइनस वाई और प्लस y माइनस जेड को ऐड कर दूं, तो मेरा x z आ जाएगा। AC आना चाहिए ना, मतलब AC बिलोंग्स करवाना है, तो इसमें AC क्या होगा, A B B C, तो A और C ये तो होगा। तो x z बिलोंग करवाना है, वहां पे AC की जगह क्या बिलोंग करवाना है, x z बिलोंग करवाना अपने को। तो इंप्लाइज दैट, ओके, इंप्लाइज दैट x z बिलोंग्स टू R, इंप्लाइज दैट क्या, इंप्लाइज दैट x माइनस y प्लस y माइनस z इज आल्सो एन इंटीजर। क्या होगा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी गाइस, ये कंडीशन भी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो y से तो y कट गया, क्या आ गया यहाँ पे फिर अपने पास x माइनस जेड, बच गया नहीं बच गया, ये x माइनस जेड। इसका मतलब हो गया इंप्लाइज दैट x माइनस जेड इज आल्सो एन इंटीजर। गाइस कहने का मतलब ये है मेरा, सिंपल वर्ड्स में कहूं मैं,
अगर गाइस ए बी बी सी बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई वाई जेड बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, एक्स जेड भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को, वो चेक करना पड़ेगा। तो एक्स जेड बिलोंग्स कर गए आर को, इसका मतलब एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, मैं इनको ऐड करूंगा यहाँ पे, तो एक्स जेड बचेगा, एक्स माइनस जेड बचेगा, और एक्स माइनस जेड बचेगा, तो एक्स माइनस जेड इज आल्सो एन इंटीजर। ये भी क्या होगा, कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना, और होगी या तो नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, इसका मतलब क्या होगा, होगी नहीं होगी। तो ये कंडीशन समझ में आ गई। ये थर्ड कंडीशन अपने पास, ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। ये सिमेट्रिक के लिए थी अपने पास, ये अपने पास रिफ्लेक्सिव के लिए थी, और ये अपने पास ट्रांजिटिव के लिए थी। तो गाइस लास्ट में हम लिख देंगे यहां पे, क्या लिखेंगे, हैंस रिलेशन R is an reflexive symmetric and transitive। रिलेशन। ओके गाइस, ये सॉल्यूशन है अपना फर्स्ट क्वेश्चन का, ये सॉल्यूशन है गाइस। चाहे इक्विवेलेंस रिलेशन डिस्कस करे, चाहे आपसे ये वाली कंडीशन डिस्कस करे, तो ईच एंड एवरी स्टेप में आपको यही तीनों स्टेप यूज में लेने हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के जितने भी क्वेश्चन है, शो दैट करवाए या चेक वेदर करवाए, या फिर कहे कि गिवन रिलेशन दे दिया, सेट ए गिवन हो गया, और उसके बाद में कहेगा कि चेक वेदर रिलेशन आर इज एन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, जितनी भी कंडीशन है वो यहां से ही पता चलेगी अपने को। हर क्वेश्चंस में ऐसे ही चेक करना है गाइस। ओके गाइस, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था गाइस, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा गाइस। सेकंड पार्ट आपको खुद को करना है गाइस। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ, एक सेट गिवन है जिसमें 1 से लेके 6 नंबर है, एज आर रिलेशन दे दिया एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाय 6। पहले तो एक्स वाई ऐसे नंबर बनाने हैं कि y इज डिविजिबल बाय x, यहां से इन नंबर का यूज करके एक ऐसा रिलेशन बनाओ r, उसमें इस तरह के एलिमेंट होंगे, इस तरह के कोऑर्डिनेट होंगे कि y इज डिविजिबल बाय x, x किसको डिविजिबल करे, y को, या y किसको डिविजिबल करे, x को। तो इससे बनानी है यहाँ पे। जैसे मैं एक बार बता दूं, 4/2 क्या 4 को डिवाइड कर गया, 3/1 हो जाएगा, तो 3 1 1 3 4 1 5 2 6 5 4 5, ऐसे तो रिलेशन तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन लेने वही हैं जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। ओके, और फिर चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है भी या नहीं। ओके गाइस, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, सेकंड आपको खुद को करना है, मान सकते हो ये आपका होमवर्क है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, एक बात और बता दूं कि आर जो रिफ्लेक्सिव होगा उसमें सेम एलिमेंट लेके चलने हैं, ये तो डेफिनेशन होगी हर क्वेश्चंस में यूज करनी है। फॉर सिमेट्री के लिए ये डेफिनेशन तो होगी अपने पास, ठीक है, और फॉर ट्रांजिटिव के लिए भी ये डेफिनेशन तो होगी या बिल्कुल होगी। ओके, तो ये तो आपको ध्यान रखने, तो बेसिक अपने पास होती है कंडीशंस, वो यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखी है, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर ये तीनों कंडीशंस आपको पता है तो, अदरवाइज आप मेरी तरह कर सकते हो। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आप तब तक कॉपी करो इसको, प्लीज पॉज करके इसको नोट कीजिएगा प्लीज। कुछ क्वेश्चंस और लिए हैं मैंने यहाँ पे, वो आपने नोट कर लिया होगा। कुछ क्वेश्चंस और लिए हैं गाइस मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मैं ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊंगा बोर्ड के ऊपर, बाकी जो बचेंगे एक्सरसाइज के अंदर गाइस वो आप खुद सोल्व करोगे, और एग्जाम्पल्स जरूर सोल्व करना गाइस, मैं ये आपको कहूंगा, क्योंकि जो अपना एग्जाम में या सीबीएसई बोर्ड हो या फिर अपना एचबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, उसमें एग्जाम्पल्स का जो रेशियो होता है वो ज्यादा आता है इन कंपैरिजन टू क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चंस जितने क्वेश्चंस हैं उतने उससे कहीं ज्यादा आपको पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल्स मिलेंगे गाइस।
तो प्लीज पहले एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले एक बार एग्जाम्पल्स को जरूर देखें, जरूर पढ़ें, उसके बाद में एक्सरसाइज सोल्व करें। आपकी 50% प्रॉब्लम तो वही सोल्व हो जाएगी गाइस। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। हम यहाँ पे आपको सभी प्रॉब्लम, हम आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस कर लिया करो, ओके। तो गाइस अपने पास अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे जो वीडियो बन रही है अपनी बना रहा हूं, मैं आपको भेज रहा हूं, अपने फ्रेंड्स को आप भेजिए ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी हम सोल्व करेंगे। तो गाइज यहाँ पे और जो आपके जो बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा गाइज। अगर बेल आइकॉन को आप क्लिक नहीं करोगे, प्रेस नहीं करोगे, तो जो यहाँ पे वीडियो बनेगी वो आपके पास नहीं पहुंचेगी। सो प्लीज जो आइकॉन है, जो बेल आइकॉन है, आपका उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं वीडियो भेजूंगा आपको तो जो सबसे पहले नोटिफिकेशन, जो प्रेस आइकॉन्स को जो आपके पास वो जो रिंग वाला जो वॉल्यूम है कह सकते हो आप, उसको प्रेस करोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन फर्स्टली आएंगी, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो आप जो उसको जरूर कीजिएगा प्रेस। तो गाइज अपनी जो वीडियो है उसमें कुछ क्वेश्चंस और लिए हैं मैंने यहाँ पे। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गाइज, मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस बेसिस उसी के अकॉर्डिंग होंगे जैसे मैंने करवाए हैं, बट मैं यहाँ पे एक बार फिर बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा और सेकंड क्वेश्चंस इज वेरी इजी। सेकंड क्वेश्चन वेरी इजी, आपको खुद को करना है गाइज, ओके। सो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के क्वेश्चन जहां पे आए समझ जाना कि रियल नंबर्स के आर जहां पे दिखे समझ जाना कि वो रियल नंबर को ही बिलोंग्स करवा रहा है आपको। जो भी रिलेशन में एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स ही होंगे। डिफाइन एज एक रिलेशन आर दे दिया, ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये शो करना है आपको, शो करके दिखाना आपको। शो दैट रिलेशन आर गिवन है, कह रहा है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये ही चेक करके दिखाना है कि ये जो रिलेशन आर होगा ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है। कैसे दिखाओगे? अच्छा यहाँ पे आ जाता चेक वेदर, तब आपको चेक करके देखना था कि चेक वेदर का जिक्र आता तो मैं कह देता ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब मैं दोनों में फर्क समझाता हूं आपको, डिफरेंस समझाता हूं। शो दैट का मतलब समझ जाओ कि ये जो रिलेशन आर है सारे के सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सारे रियल नंबर्स को बिलोंग कर जाती है इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। अगर गाइज ये जो कंडीशंस हैं एक भी नंबर को या फिर एक ऐसी कंडीशन लेके चलो, एक ऐसा रियल नंबर्स का एग्जांपल दो आप कि वो बिलोंग ही ना करे इनको, तो अपने पास न तो रिफ्लेक्सिव होगी, न ही सिमेट्रिक होगी, न ही ट्रांजिटिव होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो कंडीशन बता दूं आपको, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी हो सकती है, ट्रांजिटिव भी हो सकती है और सिमेट्रिक भी हो सकती है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होंगी ये। लेकिन गाइज आपको इस आर रियल नंबर्स में से कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिनके ऊपर वो क्या ना हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना हो, तभी तो अपने पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ओके। अदरवाइज तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, पहले बता देता हूं। अब मैं जैसे सिमेट्रिक की बात कर लेता हूं, जैसे रिफ्लेक्सिव की बात कर लेता हूं। ए बिलोंग्स टू आर। एक बात बताओ, ए 1 ले लिया, बी भी 1 ले लिया, 1 इज इक्वल टू 1, दोनों में से एक को कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, अपनी कर रही है ना, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। भाई मेरे को बता दो कि a लेस देन इक्वल b स्क्वायर है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, 1 लेस देन इक्वल 1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या, 1 लेस देन इक्वल 1 का स्क्वायर, 1 इक्वल टू 1 तो y। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो होनी चाहिए, लेकिन शो क्या करनी है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। शो अपने को ये करनी है। तो गाइस ऐसे एग्जांपल देने हैं आपको जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे। जहां पे शो दैट लिखा है समझ जाना
कि जो कह रहा है वही कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे आपसे, करनी पड़ेगी आपको, चाहे वो रियल नंबर्स दे, चाहे वो इंटीजर्स दे, चाहे वो नेचुरल नंबर n दे, कुछ भी दे, यहाँ पे कंडीशंस यही सेटिस्फाई करवाएगा जो तुम्हें कह रहा है। ओके, तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस अब समझिएगा इसको कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है अपने पास, जो 2 क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होगा अपने पास वो क्या होगा, 1 बाय 1 लेके चलूंगा मैं। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या थी अपने पास, पहले तो गिवन लिख लो, जो रिलेशन आर है अपने पास क्या है, तो जो रिलेशन आर है अपने पास वो क्या है गाइस, जो रिलेशन आर होगा अपने पास वो क्या होगा, गिवन है ए बी बिलोंग्स टू आर, सॉरी ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, ये रिलेशन गिवन आपके पास। ओके, ये क्या है, रिलेशंस आपके पास गिवन है। इस रिलेशंस को आपको यूज करना है फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर सिमेट्रिक, फॉर ट्रांजिटिव के लिए। हर क्वेश्चन में रिलेशन मिलेगा आपको, सेट ए बी देगा, रिलेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या अपनी, फर्स्ट कंडीशन क्या है अपनी गाइस, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की क्या कंडीशंस होती हैं बताइए। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ओके, तो गाइस आपको पता होगा, कि ये जो कंडीशंस है अपने पास, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है, और रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कह रही है आपको कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ओके, सो आप सोचेगा आपको ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करवाओगे आप, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवानी है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल दो कि कंडीशन सेटिस्फाई ही ना करे। ओके, देना भी ऐसा ही है, क्योंकि नाइदर रिफ्लेक्सिव शो करना है इसको, रिफ्लेक्सिव तो होंगे ये, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन शो दैट जहां पे आ जाए उसमें जो गिवन कंडीशन होंगी वही सेटिस्फाई करवानी है आपको। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे रियल नंबर्स के अंदर, आपको वहां पे एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, तो कंडीशंस क्या अपने पास, वी हैव ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व कर लेते हैं यहाँ पे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी हैव ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व करें गाइस, हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि 1/2 में सेम ही तो लेना है, ए तो लेना है, तो रियल नंबर में कुछ भी ले लो, 1/2 1/2 ले लेता हूं मैं, 1/2 1/2 बिलोंग्स टू आर। मैंने एक ऐसे नंबर ले लिए 1/2 1/2 बिलोंग्स टू आर, अभी के लिए मैं इसको बिलोंग करवा दिया आर को, अभी तो चेक करना है मेरे को। इंप्लाइज दैट, हाँ भाई अब इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाओ। कौन सी कंडीशन अपने पास, ये वाली थी। अब 1/2 तो ले लिया आपने, तो क्या देखो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, तो सेंस क्या 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का होल स्क्वायर। देखिएगा गाइस क्या ये सेटिस्फाई कर रही है कंडीशंस, 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि कंडीशंस ए होती है अपने पास रिफ्लेक्सिव के अंदर, तो मैंने सेम नंबर ही लेना अपने को, चाहे कुछ भी लो आप, चाहे 1/3 1/3 लो, 1/4 1/4 लो। क्या देखो यहाँ पे हर एक रियल नंबर्स पे सेटिस्फाई हो रही है क्या, नहीं हो रही है ये कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि कह दिया गाइस आर। अब फिर समझिए इसको, अगर रिफ्लेक्सिव दिखानी है तो कंडीशन वो सारे रियल नंबर्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे रूट में हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, समझो, चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे इररेशनल नंबर हो, उन सारे नंबर्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन करती है, आर रिलेशंस कर जाएगी तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, लेकिन यहां तो मेरे पास कर ही नहीं रही है। क्या आप देख के बताओ क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही। देखो क्योंकि 1/2 into में लेस देन इक्वल 1/4 हो गया, क्या हो गया ये
1/4 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इज 1/4। तो इसका मतलब क्या 1/2 लेस देन इक्वल 1/4। क्या ये दोनों इक्वल है? अरे क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब 1/2 बिलोंग ही नहीं कर रही अपने को आर को। देखिए 1/2 क्या नहीं कर रही है, बिलोंग ही नहीं कर रही रिलेशन आर को, इसको बिलोंग ही नहीं कर रही। इसका मतलब क्या, बिलोंग करती तो भाई ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई होती नहीं होती। अगर ये बिलोंग कर जाती तो इस कंडीशन को भी तो सेटिस्फाई करवानी थी ना अपने को, करवानी थी नहीं करवानी थी, बिल्कुल करवानी थी। इसका मतलब क्या होगा, ये जो रिलेशन आर होगा अपना क्या नहीं होगा गाइस, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और एग्जांपल भी ले सकते हो यहाँ पे 1/3 ले लो, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कुछ भी ले सकते हो आप रियल नंबर्स में, कोई भी एग्जांपल लो, ऐसा एग्जांपल ले लो जो शो ही ना करे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो रिलेशन आर है वो क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके गाइज, फिर बता देता हूं, आप रियल नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स सेलेक्ट करो जिसपे वो रिफ्लेक्सिव ना हो, ओके, क्योंकि चेक ये करना है। अगर रिफ्लेक्सिव कह देता तो सारे नंबर्स पे आपको सोचना, दिमाग घुमाना पड़ता कि सारे नंबर्स पे आप कैसे शो करोगे कि वो रिफ्लेक्सिव है नहीं है। वो पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की सिचुएशन देख के पता चल जाएगा। इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, जो रिलेशन R है वो क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये फर्स्ट आ गई आपकी बेटा। सेकंड क्या है, फोर सिमेट्री की बात कर लेते हैं गाइस। फोर सिमेट्रिक रिलेशंस की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशंस के अंदर क्या होता है अपने पास, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बी बिलोंग्स करना चाहिए किसको, आर को, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। गाइस ये मैं कंडीशंस लेके चल रहा हूं जो मैंने बताई थी, मैं हर क्वेश्चंस में लिखूंगा ये, ताकि क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज मैं ये ना लिख के ये डायरेक्ट लिख सकता था एग्जांपल, ठीक है। इसका मतलब मैं ये इसीलिए लेके चल रहा हूं, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, सिमेट्री की क्या है, ट्रांजिटिव की क्या है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो अब इसका कुछ एग्जांपल्स लो आप फॉर सिमेट्री के लिए। नाउ कुछ भी एग्जांपल ले लो। अब ए बी बिलोंग्स करना चाहिए आर को, बी ए बिलोंग्स करना चाहिए आर को, और वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। तो आप कुछ भी ले लो, आप ए बी के लिए शो करके बता दो, 1 4 और 4 1 ले लो ना, अरे कुछ भी ले लो आप, जैसे 1 4 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, हाँ भाई ए बी की जगह 1 4 लिया मैंने, इसका मतलब 1, इसको तो सेटिस्फाई करवानी करवानी आपको, 1 लेस देन इक्वल 4 का स्क्वायर। ओके भाई, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई करवानी करवानी है आपको, ये तो करेगी करेगी, ये तो करेगी ही करेगी, क्योंकि 1 4 बिलोंग्स टू आर, ये नंबर्स को बिलोंग करेंगे, और 1 छोटा ही है 4 का स्क्वायर से। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। क्या 16 से 1 बड़ा है? नहीं, 16 बड़ा है 1 से। इसका मतलब 1 क्या है, लेस देन 16। इसका मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई, पहले तो कर गई। तो इंप्लाइज दैट, बीए वाली करवा के देखो ना, इंप्लाइज दैट, अब बीए का मतलब इसका उल्टा कर दो, इसका मतलब क्या, 4 1 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, हाँ भाई 4 का स्क्वायर लेस देन इक्वल 1। अब क्या दिखाना है, अब कंडीशंस को उल्टी दिखानी है आपको, और उल्टी का मतलब क्या होता है, अब ये कंडीशन दिखानी है आपको, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये बताओ आपको कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करी कि नहीं करी। बेटा क्या, एक बात बताओ, क्या 16 छोटा है 1 से, लेस देन इक्वल का साइन है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। 16 4 इज लेस देन 1 है क्या, 4 का स्क्वायर इज लेस देन 1 है, नहीं है। इसका मतलब ये जो 4 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर,
4 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये कंडीशन भी क्या नहीं कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है अपने पास, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या होगा, 4 का स्क्वायर इज, क्या लिख सकते हो यहां पे, 4 इज नॉट लेस देन 1 का स्क्वायर। देखो 4 इज नॉट लेस देन 1 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ मेरे को कि बी ए बी का स्क्वायर था, ये था अपने पास, अब उल्टा कर दिया तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 इज नॉट लेस देन 1 का स्क्वायर, क्या क्या नहीं है, 4 इज नॉट लेस देन 1 का स्क्वायर, सर है ही नहीं। 4 इज नॉट लेस देन 1 का स्क्वायर, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या होगा आपका, R is not symmetric, R is not a symmetric, ओके। थर्ड कंडीशन पे आते हैं गाइस। अब थर्ड कंडीशन क्या आपके पास, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है आपके पास, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, इफ AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC belongs to R for all ABC belongs to A। ये तो गिवन कंडीशंस होती हैं अपने पास, ये तो मैं हर क्वेश्चन में लेके चल ही रहा हूं, लेकिन दिखाना तो अपने को शो को ये करना है। अब पहली दो कंडीशंस, अब आप कुछ ऐसे एग्जांपल लो जो पहली दो कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर जाए और थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ आप अपनी तरफ से कुछ ऐसे एग्जांपल लो कि पहली दो कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर जाए लेकिन थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, तो ये क्या नहीं होगी, फिर अपने पास ट्रांजिटिव नहीं होगी। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए मैं कुछ ऐसे ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं। आप आपके अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो गाइस। आप यहाँ पे आप सोचेगा कि क्या एग्जांपल ले हम यहाँ पे, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक भी ले रहा हूं, एक ऐसा एग्जांपल लो जिसको बिलोंग कर जाए। तो मैं ले लू यहाँ पे 3 1 बिलोंग्स टू R। क्या कर जाएगा भाई, 3 1 तो बिलोंग कर ही जाएगा R को। देखो ना इस रिलेशन को, 3 1 लूंगा तो 3 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 1 कर गया ना। 3 क्या है, अब देखो 3 1 लिया या 1 3 लू या 3 1 लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैंने 3 1 ले लिया। अब 3 1 ले लिया तो मैंने देखा कि 3 क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, आपको ऐसे ही एग्जांपल डिसाइड करने हैं जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे या ना करे। इन दोनों को लेके चलना है। तो मैंने क्या ले लिया, 3 1 ले लिया एंड 2.1 ले लिया मैंने यहाँ पे, या फिर 2.5 ले लिया मैंने यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 2 ले लो, 3 2 ले लो, ये लो, कुछ भी ले लो गाइस, 3 2 ले लो। जब 3 2 लूंगा गाइस मैं यहाँ पे, क्योंकि 1 पे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, तो मैं ले लेता हूं यहाँ पे 3 2 बिलोंग्स टू R। क्योंकि 3 लेस देन इक्वल 2 का स्क्वायर, 3 लेस देन इक्वल 4, क्या 4 तो बड़ा ही है 3 से, 3 छोटा है 4 से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। एंड आगे एक कोई ऐसा एग्जांपल लो, BC तो लेना ही, तो BC तो 2 तो लेना ही अपने को, 2 कोमा। अब एक एग्जांपल ऐसा भी लो कि वो BC को बिलोंग कर जाए, वो 1.5 ले लो, इसे थोड़ा छोटा ले लो, ठीक है। क्या समझे भाई, 3 2 बिलोंग्स टू R, 3 2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया, 3 और 2 बिलोंग्स कर गया R को, 3 2 belongs to R and 2.15 belongs to R, okay, implies that। भाई ये भी कर जाएगा, मैं बता दूं यहाँ पे, अगर BC का मतलब क्या है, B की वैल्यू तो मैं 2 लूं और ये 1.5 का होल स्क्वायर, तो 1.5 का होल स्क्वायर 2.25 आएगा, वो इससे तो बड़ा ही है,
कर जाएगा सेटिस्फाई। ओके, अब AC के लिए देखो सेटिस्फाई करता है नहीं करता, तो बेटा इंप्लाइज दैट AC क्या है 3 इंटू में 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये बिलोंग नहीं करेगा गाइस, क्योंकि ये बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? 3 लेस देन 1.5 का स्क्वायर लूंगा तो 3 लेस देन ये होता है 2.25। ओके, कितना होता है ये 3 लेस देन इक्वल 2.25, तो 3 बड़ा ही है इससे, तो इसका मतलब क्या 3 बड़ा है 2.25 से? बड़ा तो है, लेकिन बड़े का साइन इधर है, क्या 2.25 3 से बड़ा है? नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशंस को। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है गाइस, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा गाइस? कंडीशंस दे सकते हो आप यहां पे 3 लेस देन इक्वल 1.5 का होल स्क्वायर, ये कितना होता है? दिस इंप्लाइज दैट 3 लेस देन इक्वल 2.25। ये कंडीशंस क्या नहीं कर रही? सेटिस्फाई नहीं कर रही है अपने पास। ये कंडीशन क्या नहीं कर रही है? सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब 3 लेस देन इक्वल 2.25 ये वैल्यू आ रही है, और ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हो गया? 3 बिलोंग्स टू R, 2.15 बिलोंग्स टू R, but implies that 3, 1.5 does not belongs to R। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया? आपका जो R होगा वो R होगा, मैंने पहले लिख भी दिया है यहाँ पे, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, बट क्या नहीं होगा? 3 लेस देन इक्वल 1.5 का होल स्क्वायर कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये ध्यान रखना, कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा? R इज नॉट ए ट्रांजिटिव। R इज नॉट ए ट्रांजिटिव। ओके गाइस, ये कंडीशंस, ये क्वेश्चंस करवाया। इन कंडीशंस को यूज लेके, कंडीशंस आपको रिलेशन के अंदर गिवन मिलेगी, इन्हीं कंडीशंस को क्या करना है? यूज कर रहा है। नीचे लिख देंगे लास्ट में कि हैंस रिलेशन R is not reflexive, या फिर कह सकते हैं कि रिलेशन R neither reflexive, जो कंडीशन में हुए लेना है, neither reflexive nor symmetric and nor transitive। ओके, ये कंडीशंस आओगे अपने पास। हैंस रिलेशन R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। शो दैट कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हमें ऐसे ही सोल्व करना है। ओके, ये क्वेश्चंस आप खुद सोल्व करोगे। कुछ एग्जांपल्स और दूंगा मैं आपको, वो आपका होमवर्क होगा। 2 क्वेश्चंस तो आपको खुद के हो गए, 1-2 क्वेश्चंस और दूंगा मैं आपको, तब तक पहुंच करके इसको नोट कीजिएगा प्लीज। कुछ क्वेश्चंस और लिए हमने, जो ये आपका होमवर्क होगा, और होमवर्क ये है आपका, शो दैट रिलेशन इन द सेट गिवन है, गिवन बाय रिलेशन R दे दिया आपको, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ये सेट दे दिया और ये रिलेशन दे दिया आपको। ये खुद करोगे सोल्व, बिल्कुल इजी है, वेरी इजी। इस रिलेशंस को यूज करना है आपको। ओके, मेरे ख्याल से तो बस ये एक ही सिमेट्रिक होगी, बाकी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी इसमें। सेकंड में गिवन है एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज, इनके एग्जांपल देने हैं आपको। अब तक अपन ने एग्जांपल पढ़े हैं, जैसे नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, कुछ भी एग्जांपल ले लो आप, एक सेट बना लो और एक रिलेशन बना लो, वो रिलेशन इस हिसाब से बनाओ आप, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। अलग अलग लो, ये 3 पार्ट अलग अलग हैं, तो 3 ही रिलेशन अलग अलग होंगे। 3 एग्जांपल लेने आपको। पहला एग्जांपल बनाना है कि कोई रिलेशन बनाओगे वो सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। एक आपको कुछ दिखाना नहीं है कि ये सिमेट्रिक है नहीं है, रिफ्लेक्सिव है नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल लेना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आपको बता देना है। सेकंड है आपके पास ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक।
थर्ड है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो गाइस ये आपको खुद को करने हैं। एक दो क्वेश्चंस मैंने पहले दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने पीछे बोर्ड पे दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस पहले बता चुका हूं आपको जो पार्ट्स में थे वो खुद को सोल्व करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कह सकते हो सर सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट मेरे को नहीं आया, तो हम उसको सोल्व करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइज। अगर वीडियो अच्छी या आपको पसंद आए तो गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।